नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, ये गोल्डन वीडियो है, गोल्डन आपका ये मैराथन क्लास है। शिक्षा मनोविज्ञान की, एडुकेशन साइकोलॉजी की बात करेंगे। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। ये मौका, ये दस्तूर, ये टाइम मत छोड़िएगा। ये 50 प्रश्न मत छोड़िएगा, क्योंकि ये 50 प्रश्न आपके घर में एक सरकारी सीट दिलाने वाला है, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाला है, आपको शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन दिलाने वाला है। वो कैसे दिलाएगा, हम इस वीडियो पर भी बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान टॉप 50 प्रश्न बाई जायसवाल सर। सेलेक्टेड प्रश्न तैयार किए गए हैं स्पेशली आप सभी के लिए, शिक्षक बंधुओं के लिए। तो चलिए देर न करते हुए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बाकी बाल विकास CDP की क्लास यहाँ पे चल रही है, ज्वाइन कीजिए। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा बताइए। स्टेटमेंट परिभाषा सभी जानते हैं, काफ़ी बार पूछी जाती है। तो मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की जो परिभाषा है कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। जी हाँ साथियों, प्रश्न आ गया कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसकी परिभाषा है? आपका एक ही जवाब होना चाहिए, मैकडूगल की परिभाषा है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता किसे कहा जाता है? सभी बताइएगा। जी हाँ, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता का जब भी जिक्र होता है, एक ही नाम आता है, मैक्स। ठीक है, ये मैक्सवेल क्रिकेट खिलाड़ी वाला नहीं लेना है, ये आपके मैक्स वर्दीमर को लेना है। क्या हम सही कह रहे हैं? गेस्टाल्ट जन्मदाता के, या गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्ट संप्रदाय के जन्मदाता आपके मैक्स वर्दीमर कहलाते हैं। अगला प्रश्न साथियों, मनोविज्ञान का जिक्र हो और EP पालाव महोदय का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। EP पालाव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? जी हाँ, वेरी हार्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो EP पालाव का जब भी जिक्र होता है, अधिगम के सिद्धांत का जिक्र होता है, क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य उद्दीपक को प्राप्त करता है, उसे ही अनुबंधन कहा जाता है। इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला है। लार ग्रंथि की किसने खोज की? EP पालाव ने की। कुत्ते पर प्रयोग किसने किया? EP पालाव ने किया। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? EP पालाव महोदय जी को कहा जाता है। इन्हें रूसी मनोवैज्ञानिक कौन है? पालाव है। कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध भी किया है, और अनुबंधन का जनक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और पालाव के जो और प्रकार से इस प्रकार का जो कहलाता है, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो गया, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम EP पालाव की जिक्र करते हैं। लेकिन प्रश्न हमारा यह है कि पालाव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? और वह मशीन आपकी है होम। कौन सी है? सभी लोग बताइए। होफमैन मशीन। कौन सी मशीन है साथियों? होफमैन मशीन। यह बताती है, पालाव के सिद्धांत में कंप्यूटर स्टिमुलेशन की बात करेंगे, होफमैन मशीन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का? जी हाँ, आपको पता है आउट ऑफ 150 में से देखा जाए, ज़्यादातर जो है 3 से 4 प्रश्न आपके कथन पूछे जाते हैं। जी हाँ, 3 से 4 प्रश्न कथन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। कभी कभी ये प्रश्न 8 से 10 भी हो जाते हैं। जी हाँ, 8 से 10 भी किसी किसी प्रश्न पर, किसी किसी पेपर पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, ये कथन किसने कहा है? तो आपके स्टीफन। जी हाँ, इनका पूरा नाम क्या है स्टीफन का? सभी लोग बताइएगा। JM स्टीफन की बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। जब भी क्रमिक अध्ययन का जिक्र हो, JM स्टीफन का नाम ले लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान सचिव परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक है? जी हाँ, ऐसा कथन जो शिक्षा मनोविज्ञान सचिव परिस्थिति, जी हाँ, ये शब्द आपको ध्यान देना है। सचिव परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है, यह किस मनोवैज्ञानिक है? सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए, ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो ये मनोवैज्ञानिक आपके ट्रो है। जी हाँ, ट्रो मनोवैज्ञानिक का कथन है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, जिनका सपना है TT एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिए। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं। और साथियों, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए, सिलेबस के लिए
ऑलरेडी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। PDF फाइल नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही टेलीग्राम हमारे ग्रुप चैनल से जुड़ जाइएगा। लिंक आपको ऑलरेडी दे दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई है? सभी बताइएगा। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला का अगर जिक्र होता है तो 1889 की बात करेंगे। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला का जब भी नाम आएगा 1889 सन याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई? औपचारिक आधारशिला ये तो हमें पता हो गया कि भैया 1889 में रखी गई, 1889 में रखी गई, लेकिन यहाँ पे यह पूछा गया किसके प्रयासों से रखी गई। तो यहाँ पे आपको एक ही नाम डोलना है और वह हाल, अर्थात इनका पूरा नाम क्या है? स्टैनले हाल। ठीक है, स्टैनले हाल का जिक्र कर लेना है। तो स्टैनले हाल के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई। अगला साथियों, 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ। तो 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो मुख्य आधार है वह क्या तय हुआ है? सभी लोग बताइएगा फटाफट अंदाज में। तो 21वीं सदी में देखा जाए मनोविज्ञान का जो मुख्य आधार तय किया गया है वह है आपका व्यवहार। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार व्यवहार तय किया हुआ है। अगला प्रश्न है, 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था? भैया अभी तक तो ये पूछा जाता था कौन सा संप्रदाय कब हुआ, अब लेकिन उल्टा पूछ लिया जाएगा, सन दे दिया जाएगा और आपसे संप्रदाय पूछा लिया जाएगा। ठीक है तो 1912 में किस संप्रदाय का जन्म हुआ था? एक ही नाम है, गेस्टाल्ट संप्रदाय। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? गेस्टाल्ट संप्रदाय की बात करेंगे। जी हाँ, 1912 में गेस्टाल्ट संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ था। एंड अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल प्रश्न है, ध्यानपूर्वक फीडबैक कीजिएगा। वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की होती है? जी हाँ, जो वुडवर्थ महोदय जी हैं इनके अनुसार जो है आपको बताना है कि अंतर्दृष्टि जो होती है वह किस प्रकार की होती है। सभी लोग बताइए। तो वुडवर्थ के अनुसार जो अंतर्दृष्टि होती है वह क्या कहलाती है? आपकी पूर्व दृष्टि। जी हाँ, जब भी वुडवर्थ का नाम आता है, वर्थ यानी जन्म हुआ, ठीक है, वुडवर्थ यानी जन्म हुआ, तो वुडवर्थ के अनुसार किस दृष्टि या अंतर्दृष्टि किस प्रकार की होती है? तो पूर्व दृष्टि की बात करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, कोहलर द्वारा चिंपैंजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था? जी हाँ, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? चिंपैंजी पर प्रयोग किया। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? चूहे पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर किया। ईपी पॉलॉ ने कुत्ते पर किया। तो कोहलर द्वारा चिंपैंजियों पर किया गया जो प्रयोग है वह किससे संबंधित है? सभी लोग बता दीजिएगा। तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि, आपने पढ़ा भी होगा शायद, ये कौन सा होगा? सूझ एवं अंतर्दृष्टि की बात करेंगे, नोट कर लीजिएगा। तो कोहलर द्वारा चिंपैंजियों पर किया गया जो प्रयोग है सूझ एवं अंतर्दृष्टि से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? जी हाँ, सभी लोग बताइए। आलपोर्ट जो है आपको व्यवस्था का नाम बताना है, किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? एक ही नाम रखना है, वह है आत्म। यहाँ पे आत्म कर लेना है, आत्म बिंदु। अगर आपने पढ़ा हो तो फटाफट अंदाज में कमेंट करके बता दीजिएगा। आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था, आलपोर्ट द्वारा किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? आत्म बिंदु रेखी व्यवस्था के। आलपोर्ट जो है आ से आत्म आता है, आ से आलपोर्ट आता है, आ पढ़ लेना है, छोटा बड़ा, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? वर्णों से कहाँ से शुरुआत होती है? जब भी बच्चा पढ़ता है हम ये कहते हैं छोटा आ आम का, बड़ा आ अनार का, यानी आ से ही पढ़ाई शुरू होती है। तो आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? आत्म बिंदु रेखी की बात करेंगे। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्लासेज ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिए गए, ज्वाइन कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करने के साथ सिलेक्शन पाइए। अगला प्रश्न है, जेम्स लेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ, जब भी जेम्स लेवर का जिक्र होता है तो यहाँ पे कई ऑप्शंस हमारे जिक्र होते हैं। जेम्स लेवर ने मनोवैज्ञानिक को एक तो शुद्ध विज्ञान माना है, क्या माना है? ये भी प्रश्न आ सकता है कि मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? जेम्स लेवर ने माना है। एक प्रश्न भी आ सकता है, अशुद्ध विज्ञान किसने कहा है? तो जेम्स लेवर ने ही कहा है। और आंशिक विज्ञान, जी हाँ, अगर आंशिक विज्ञान का भी जिक्र आता है तो भी आपका जेम्स लेवर का जिक्र आता है। तो जेम्स लेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान, अशुद्ध विज्ञान एवं आंशिक विज्ञान माना है।
ये आपको प्रश्न नोट कर लेना है। अगला है मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एवं क्रो की परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए क्रो और को जो है इनकी परिभाषा ज़्यादा पूछी जाती है। इनके जो स्टेटमेंट है, ठीक है, 4 से 5 स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, वो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मनोविज्ञान के संबंध में अगर क्रो और को की परिभाषा देखा जाए कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अध्ययन, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही मनोविज्ञान है। किसका कहना है, ये ध्यान दीजिएगा। वृद्धावस्था तक की अगर बात करें किसी व्यक्ति के जन्म से और उनके अधिगम अनुभव का वर्णन की बात करें तो वह हमारे क्रो एवं क्रो महोदय है, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। सभी समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है स्किनर किस देश के निवासी थे। देखिए आपने पढ़ा ईपी पावलोव कहाँ के निवासी थे, हमने आपको बताया था ये कहाँ के हैं, सभी लोग बताइए। एक रूसी मनोवैज्ञानिक। थॉर्नडाइक का जिक्र हुआ, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का जिक्र हुआ, एनिमल इंटेलिजेंस बुक्स का जिक्र हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान के बुक्स का जिक्र हुआ, पशु मनोवैज्ञानिक का जिक्र हुआ। तो ये आपके कहाँ हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। लेकिन अगर स्किनर पूछ लिया गया तो आपके चाहे स्किनर पूछा जाए चाहे थॉर्नडाइक पूछा जाए, आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, आपका ऑप्शन अमेरिका ही होना चाहिए। जी हाँ, चाहे आपके थॉर्नडाइक हो चाहे आपके स्किनर हो, ये दोनों कहाँ के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। जी हाँ, फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, मेरे बहन, सिस्टर्स, ब्रदर्स, टीचर्स, जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। एक एक प्रश्न फीडबैक सरोपर यह शुरमान है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की जो देन कहलाती है वह और किसी की नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान की कहलाती है। जहाँ बाल केंद्रित शिक्षा आपके शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया। थॉर्नडाइक का जिक्र हो चुका है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का जिक्र हुआ है, उद्दीपन स्टिमुलस रिस्पॉन्स अनुक्रिया का जिक्र हो चुका है, प्रयोग बिल्ली पर किया गया। महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट क्या है थॉर्नडाइक में, आपके भूखी बिल्ली और मृत मछली, ठीक है। संयोजनवादी का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का संबंधवाद का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का जिक्र होता है। लेकिन थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है, निश्चित एवं कैसे किया है, स्पष्ट रूप में प्रदान किया है। जी हाँ, अगर प्रश्न आ गए कि थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया है, तो निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया है। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा का जिक्र होता है, अभी हमने बताया पिछले क्वेश्चन में हमने इस प्रश्न का भी जिक्र किया है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है, तो आपने कमेंट किया शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। इसी प्रकार ये भी प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का अध्ययन या शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया, और आपके कोई नहीं, आपके है रूसो मनोवैज्ञानिक। जी हाँ, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए रूसो मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया, नोट कर लीजिएगा। आइए बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। मनोभौतिकी विधि में किसके माध्यम से संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो सभी जानते होंगे, शायद समझ भी गए होंगे, वह हम बात करेंगे उद्दीपन अनुक्रिया। जी हाँ साथियों, उद्दीपन अनुक्रिया का यहाँ पे जिक्र हो चुका है। तो मनोभौतिकी में किसके माध्यम से संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो उद्दीपन अनुक्रिया के माध्यम से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, जो आत्मनिरीक्षण होती है, आत्मनिरीक्षण मतलब जब हम स्वयं से निरीक्षण करते हैं, अपने अंतरात्मा को झांक कर देखते हैं, तो वह जो निरीक्षण विधि कहलाती है, वह किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भैया आत्मनिरीक्षण हम किसकी कर सकते हैं, आत्मनिरीक्षण जो है हम स्वयं की कर सकते हैं, दूसरे के तो आत्मा में नहीं जान सकते उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी सारी एक हम अपने मन में हमारे क्या चल रहा है वही जानते हैं। तो आत्मनिरीक्षण विधि किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, सभी लोग बताइएगा। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में जो शिक्षा प्रदान की जाती है साथियों, वह आपकी किस रूप में की जाती है, तो वह आपके निश्चित स्थान पर की जाती है। कहाँ पर की जाती है साथियों, निश्चित स्थान पर जो है की जाती है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है संकुचित या निश्चित स्थान पर की जाती है। और लगभग 20 प्रश्न से अधिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल ये 50 प्रश्न है, पूरा निचोड़ है आपके शिक्षा मनोविज्ञान का पूरा निचोड़ है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि बालक को की रुचि
शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में किया जाता है? तो बालक की जो रुचि होती है वह मनोवैज्ञानिक शिक्षण में शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नता का ध्यान जो है किस प्रकार के शिक्षण में किया जाता है? मनोवैज्ञानिक शिक्षण में किया जाता है। जो बालक की रुचि होती है, शारीरिक मानसिक योग्यता होती है, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? मनोवैज्ञानिक शिक्षण में ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है जो बार बार टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? फटाफट अंदाज में यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ साथियों, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले और कोई नहीं, आपके हम किसकी बात करेंगे? एक ही नाम जिक्र होता है और वह आपके ऑप्शन महोदय हैं, अरस्तु महोदय की बात करेंगे। जी हाँ, मनोविज्ञान का जब भी मन का विज्ञान जिक्र होगा अरस्तु का नाम आ ही जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। फ्री नोट्स टेस्ट पाने के लिए टेलीग्राम से अवश्य जुड़िए। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुआ था? जी हाँ, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का जिक्र होता है, एक ही देश का नाम आता है, वह है जर्मनी। जी हाँ, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला आपके जर्मनी देश पर जो है स्थापित हुआ था। अगला, व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो व्यवहारवाद की जो मुख्य विशेषता कहलाती है वह कहलाती है मापन। क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद की जो मुख्य विशेषता कहलाती है वह हमारी क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। नोट कर लीजिएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? जी हाँ, फ्रायड ने मन की तुलना की है। तो फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है? फ्रायड ने मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की है। जी हाँ, किससे की है? फ्रायड ने मन की तुलना तैरते हुए हिमखंड से की है। ये सारे प्रश्न ए टू जेड सिलेक्टेड प्रश्न है, ए टू जेड पूछने वाले प्रश्न है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला कैसी होनी चाहिए? जी हाँ, जो शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होती है वह कैसी होनी चाहिए आपको सभी लोग बताइएगा। तो शिक्षकों की तैयारी की जो आधारशिला होनी चाहिए किस प्रकार होनी चाहिए? सभी लोग बताइए। तो शिक्षा मनोविज्ञान पर होनी चाहिए। शिक्षकों की जो तैयारी की आधारशिला है वह क्या होनी चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है समाज मिति विधि में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो समाज मिति जो विधि होती है, देखिए समाज मिति, समाज एक व्यक्ति तो मिलकर बनता नहीं है, कई व्यक्तियों, कई परिवार, कई समूहों से मिलकर बनता है। तो एक समूह की जो बनावट का अध्ययन होता है, क्या होता है साथियों? एक समूह की बनावट का अध्ययन ही समाज मिति विधि में अध्ययन किया जाता है। किसी एक समूह का, कहते हैं ना ये समाज, ठीक है, अपने अपने समाज होते हैं। तो समाज मिति विधि में अध्ययन किसका किया जाता है? एक समूह की बनावट का अध्ययन किया जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, चेतन, अर्धचेतन, आपका चेतन किसके अंग है? आपने नाम सुना होगा शायद, ठीक है, चेतन का नाम सुना होगा, अर्धचेतन का नाम सुना होगा और अचेतन का नाम सुना होगा। इन तीनों का नाम ने सुना है आपने, तो ये किसके अंग कहलाते हैं? सभी लोग बताइए। तो आपके किसके? चेतना के अंग कहलाते हैं। ये चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ये सारे चेतना के अंग कहलाते हैं। आइए बात करेंगे 30 नंबर प्रश्न। 30वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि क्या होती है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने की सबसे जो उपयुक्त विधि आपको बताना है। और देखिए, किसी व्यक्ति की आपको संवेदना और अभिव्यक्ति जानना है तो सबसे बढ़िया जो विधि कहलाती है, उपयुक्त विधि कहलाएगी, वह कहलाएगी साथियों साक्षात्कार विधि। किसकी बात करेंगे? व्यक्ति की संवेदना और अभिव्यक्ति जानने के लिए सबसे उपयुक्त जो कहलाती है हमारी साक्षात्कार विधि कहलाती है। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किसका है? यह कथन आपके ब्राउन का है। नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ब्राउन का है। नोट कर लीजिएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिए। शिक्षा का संकुचित अर्थ मतलब क्या होता है? कम से कम, जिसे हम संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। संश्लेषण और विश्लेषण समझ लीजिएगा। देखिए, संश्लेषण क्या होता है? बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा कर देना, और विश्लेषण क्या होता है? इकट्ठी हुई चीज़ को बिखरा देना। मतलब शिक्षा के संकुचित अर्थ में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह कहाँ पर की जाती है? निश्चित स्थान पर की जाती है। नोट कर लीजिएगा। ये बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा? जी हाँ,
चेतना के हमने भाग पढ़ा, चेतन, अर्धचेतन, हमने इनके अंग पढ़े। अब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले 3 मनोवैज्ञानिक हैं और 3 मनोवैज्ञानिक ये वुंट, वाइब्स और जेम्स हैं। जी हाँ, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने माना? वुंट, वाइब्स और जेम्स ने माना है, नोट कर लीजिएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले विद्वान का नाम बताइए। जी हाँ, जिन्होंने मानसिक परीक्षण विधि का जिक्र होता है, मानसिक परीक्षण विधि को विकसित करने वाले जो विद्वान कहलाते हैं वह सभी परिचित हैं। इन विद्वान से हम बात करेंगे, प्रोफेसर बिने की बात करेंगे। जी हाँ, मानसिक परीक्षण विधि का विकसित करने वाले और कोई नहीं, आपके बिने महोदय हैं। इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, लिया जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है साथियों, जो मनोविज्ञान होता है कई बार हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है, सभी लोग बताइए। तो मानव, जीव जंतु, क्या हो गए यहाँ पे, नोट करते जाइएगा। मानव हो गए आपके और जीव जंतु हो गए, मतलब संसार के अन्य सभी जो जीव प्राणी हैं उनके अंतर्गत, मनोविज्ञान के अंतर्गत जो किया जाता है वह मानव, जीव जंतु, संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। और वही आपके टॉप 50 क्वेश्चंस बात करेंगे मनोविज्ञान के, ठीक है, साइकोलॉजी के। साथियों, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मत तथा भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? जी हाँ, जब दो या 2 से अधिक व्यक्तियों के जो मध्य तथ्य होते हैं, अपने अपने विचार होते हैं, मत होते हैं, उन भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाता है? सभी लोग बताइए। उसे यही हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। कहते हैं ना, संप्रेषण कहते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्य होते हैं, विचार होते हैं, मत, उनकी भावनाएं का आदान प्रदान होता है, उन्हें ही संप्रेषण कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया साथियों कि आसुवेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? जी हाँ, फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आपका एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। देखिए, जब भी आसुवेल का जिक्र होता है और इनके प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान जो निहित होता है वह कौन सा सीखना होता है? वह साथियों खोजपूर्ण सीखना होता है। जी हाँ, आसुवेल के अनुसार खोजपूर्ण सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। खोजपूर्ण सीखना, जब भी आसुवेल का जिक्र हो, खोजपूर्ण शब्द ढूंढ लीजिएगा, ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है साथियों, शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? सभी लोग बताइए। देखिए, बालक ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं। लेकिन शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला जो रखी जाती है बच्चे की, वह 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था या 5 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था, अर्थात हम बाल्यावस्था का जिक्र कर रहे हैं। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला बाल्यावस्था में रखी जाती है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, अगला प्रश्न है, प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रदाता कौन है? सभी लोग बताइएगा। देखिए, एक ध्यान दीजिएगा, प्रेरणा प्रबलन और हास्य सिद्धांत का जब भी जिक्र होता है एक ही नाम आता है और वह नाम है नार्क एल हल। प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? नार्क एल हल है, नोट कर लीजिएगा। और 40वां प्रश्न, 14th प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जी हाँ, 14th प्रश्न है कि मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? मनोविश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? बार बार जिक्र आया है और इनका नाम है, सभी सुनहरे अक्षरों से जानते हैं, सिगमंड फ्रायड महोदय की बात करेंगे। मनोविश्लेषण का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड महोदय ने किया है। 10 प्रश्न और बचे हुए हैं टॉप 50 क्वेश्चनों में से, आपके स्क्रीन पर है। मनोविज्ञान में व्यवहार का प्रतिपादन किसने किया? जब भी देखिए व्यवहार शब्द का जिक्र होता है, आप सभी परिचित होंगे, काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ। जब भी व्यवहार शब्द का जिक्र आए, ये भी हम बात करेंगे, वह कर रहे हैं जे.बी. वाटसन। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन जे.बी. वाटसन ने किया था। एंड अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तनाव का तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है, किसका कथन है? बार बार पूछा गया है, प्रत्येक टीट एग्जाम में, शिक्षक भर्ती में यह प्रश्न आया हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। जब भी किशोरावस्था बड़े दबाव एवं तूफान के संघर्ष की बात करते हैं, संघर्ष की अवस्था की बात कर रहे हैं, स्टेनले हॉल का नाम आ ही जाता है। ठीक है, स्टेनले हॉल का कथन है, नोट कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न दिया गया कि श्रृंखला अधिगम संबंधित है। जी हाँ साथियों, जो श्रृंखला अधिगम होती है वह किससे संबंधित है, फटाफट अंदाज में कमेंट करके बता दिएगा। तो श्रृंखला अधिगम का जब भी जिक्र होता है आपके गेने मनोवैज्ञानिक का नाम आता है। श्रृंखला मतलब क्या होता है, कोई भी श्रृंखला है उसको गिनना है। अगर श्रृंखला में कोई चीज़ है तो आप गिनेंगे, मतलब गिने, श्रृंखला गिने, ये अपने आप में दोनों शब्द गेने महोदय जो है इनका भी श्रृंखला से संबंधित है। तो श्रृंखला अधिगम संबंधित है किससे है, गेने महोदय से है। मानव विकास परिणाम किसका है, सभी बताइए। जो मानव विकास का परिणाम कहलाता है, कहते हैं ना जब रिजल्ट आता है परिणाम आ गया, उसी प्रकार जो मानव विकास है, हमारा और आपको जो विकास है, इसका परिणाम क्या होता है। इसका जो परिणाम होता है, एक ही दो शब्द हमें अपने माइंड पे बैठा लेना है और वह होता है, सभी लोग बताइए, वंशानुगति एवं, सभी लोग बताइएगा, वातावरणीय कारक। जी हाँ, वंशागति मानव विकास का जो परिणाम कहलाता है वंशागत एवं वातावरणीय कारकों का कहलाता है। और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक बालक जिसकी आयु 12 वर्ष है, कलानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लगभग बताइए। एक प्रश्न इस टाइप का जरूर पूछा जाता है। तो एक बालक की आयु 12 वर्ष है, IQ का प्रश्न हमारा क्या होता है, फार्मूला सभी लोग MA आप CA मल्टीप्लिकेशन 100। MA मतलब मानसिक आयु, बालक की मानसिक आयु 12 है, कलानुक्रमिक आयु 10 है, मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए, शून्य से शून्य कर गया, 12 का गुणा 10 से कीजिए 120 आएगा। अर्थात एक बालक जिसकी आयु 12 वर्ष है और कलानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि कितनी हो जाएगी, 120 IQ की बात करेंगे, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक बताइए। जी हाँ, सभी लोग बताइए। सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के जो प्रवर्तक कहलाते हैं, 3 नाम याद रखिएगा। एक तो आपके वर्दीमर कहलाते हैं, दूसरे आपके कोफ्फा कहलाते हैं और तीसरे आपके कोहलर कहलाते हैं। ठीक है, तो सूझ द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक आपके वर्दीमर, कोफ्फा एवं कोहलर की जिक्र हो जाएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जी हाँ साथियों, शैक्षिक मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सभी लोग बताइए क्या होता है, बालक बालिका का, शिक्षार्थी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास। किसकी बात करेंगे साथियों, सर्वांगीण विकास की बात करेंगे। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। यहाँ पे हम सही कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यानपूर्वक अपने माइंड के मेमोरी पर सेव कर लीजिएगा कि विजुअल एजुकेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1926 में किया गया, लेकिन किसके द्वारा किया गया। अब यहाँ पे 2-3 प्रश्न आते हैं। विजुअल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया, 1926 में किया गया, किसके द्वारा किया गया, ये भी प्रश्न है। तो नेल्सन आई ग्रीन, किसका नाम कर रहे हैं, नेल्सन आई ग्रीन का जिक्र हो जाएगा। विजुअल एजुकेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1926 में नेल्सन आई ग्रीन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया साथियों, विद्यार्थी को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि बताइए। जी हाँ, जो विद्यार्थी होते हैं उनको वातावरण पर आधारित, जो उसका वातावरण है विद्यार्थी का, उस माहौल का, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है विद्यार्थी का, उस पर आधारित ज्ञान दिए जाने वाली जो विधि कहलाती है वो आपको बताना है। देखिए साथियों, अगर विद्यार्थी वातावरण पर आधारित ज्ञान है मतलब कहीं ना कहीं आपको अवलोकन करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा तभी तो आप जान पाएंगे। तो विद्यार्थी के वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि आपकी अवलोकन विधि हो जाएगी। और 50वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, इस कंप्लीट मैराथन मनोविज्ञान के 50वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। एक प्रणाली एकीकृत के रूप में निर्मित इकाइयों का वह समूह जो नियमित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। एक प्राणी एकीकृत रूप में निर्मित इकाइयों का वह समूह है जो नियमित रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ये रहे 50 प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। सारे आपको देखिए बाल विकास की अगर बात करें 500, जी हाँ 500 की मैराथन MCQs के यहाँ पे आपको ऑलरेडी वीडियो मिल गई, हिंदी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। बाल विकास के महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के 100 प्रश्न, ठीक है, बाल मनोविज्ञान के 100 प्रश्न, सारे आपके हिंदी स्क्रीन पर ये ठीक है क्वेश्चन मैराथन वीडियो दिख रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर ले जाते हैं।
स्कोर को बेटर करते हैं, स्कोर की बढ़ोतरी करते हैं। जब स्कोर की बढ़ोतरी होती है, स्कोर बेटर होता है तो सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि होता है। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे मातरम।